हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेसलेस ग्राफी। मैं हूँ प्रकृति। आवाज मेरी है पर सोचने और समझने का नजरिया आखिर में आपका होगा। अगर मेरी आवाज आपसे कनेक्ट हो रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है बिहार विधानसभा। बिल्कुल सरल शब्दों में बात करेंगे। आप बिहार के हैं या नहीं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि बिहार विधानसभा क्या है, कैसे काम करता है और इसमें कितनी सीटें हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, बिहार विधानसभा क्या होती है? ये बिल्कुल राज्य स्तर की एक निर्वाचित संस्था है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैं बता रही हूँ आपको। ये राज्य स्तर की एक निर्वाचित संस्था होती है। अब किसके द्वारा निर्वाचित होती है? तो ये राज्य के लिए कानून बनाने का काम करती है और बिहार के जो लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में विधायकों को चुनते हैं और वही विधायक विधानसभा में जाकर राज्य के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए निर्णय लेते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि विधानसभा क्या होती है। अब बात करते हैं कि बिहार में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। ये जानना आपके लिए जरूरी है, यानी कि बिहार को कितनी विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। इसका मतलब है कि राज्य को 243 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। अब बात करेंगे कि क्या बिहार विधानसभा में कुछ सीटों को आरक्षित भी किया गया है। तो ये बात आपके पास बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि बिहार विधानसभा में कुछ सीटों को आरक्षित किया गया है ताकि सामाजिक न्याय और समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। और सीटों का आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए किया गया है। तो अब इसकी संख्या जान लेते हैं। 243 कुल सीटें हैं, जिनमें से 38 सीट यानी 38 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीटें जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो टोटल जो अनारक्षित सीटें हैं वो स्वाभाविक रूप पर 203 हो गई। आप समझ सकते हैं 243 में से अगर 38 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, यानी टोटल 40 सीट्स आरक्षित हैं, तो 203 सीट जो हैं वो अनारक्षित हुई। इसका पर्पस भी मैंने आपको बता दिया ताकि उन्हें सामाजिक न्याय मिल सके और समान प्रतिनिधित्व मिल सके। अब हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं उसका कार्य क्या होता है, जो मूलभूत काम है वो क्या है। बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो बिहार के विधानसभा सदस्य होते हैं ना, जो विधायक आप कह सकते हैं, वो राज्य के लिए कानून बनाते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं, बजट पास करते हैं और अपने क्षेत्र की जो समस्या है उसको सदन में उठाते हैं। यानी कि उनका असली काम जो है ना वो जनता के हित में काम करना है। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पे होनी चाहिए कि इनका जो बेसिक काम है वो अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो विधानसभा है उसका चुनाव कब होता है। अभी जो बिहार विधानसभा है उसके चुनाव भी होने वाले हैं। तो आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि हर 5 साल में बिहार विधानसभा के चुनाव होते हैं और जो पिछला चुनाव हुआ था वो 2020 में हुआ था और अब 2025 में अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने जा रहा है। एक बात और क्लियर होनी चाहिए कि जो विधानसभा है, अगर हमें ये पता चल गया कि क्या है, क्या काम करता है, तो ये भी पता होना चाहिए बेसिक कि इसका संचालन कैसे होता है। तो इसके अध्यक्ष के बारे में भी बात कर लेते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। तो अध्यक्ष वो व्यक्ति होता है जो विधानसभा की कार्यवाही को संचालित करता है। अभी वर्तमान में बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नंद किशोर यादव जी हैं, जो बीजेपी से हैं। और 21 जुलाई 2025 से बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो चुका है। अभी मैं ये वीडियो जो है वो जुलाई में ही बना रही हूँ और अभी ही 21 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू हुआ और जिसका संचालन जो है वो नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में हुआ है। तो दोस्तों, ये थी बिहार विधानसभा की एक बेसिक जानकारी।
अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं, किसके बारे में जानकारी चाहिए आपको। और हाँ, अगर आप एक सीरियस व्यूअर हैं जो समझना चाहता है, ना कि सिर्फ डिबेट देखना, तो ये चैनल आपके लिए है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फेसलेस ग्राफी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।